तो मेरे भाई फाइनली हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं। वन पीस मांगा चैप्टर 1158 जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मच अवेटेड चैप्टर था वो फाइनली आ चुका है, अनऑफिशियली रिलीज़ हुआ है। और जिस तरीके से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, अपना नज़र बना के रखे हुए थे इस पूरे चैप्टर के ऊपर, ओडा ने डिलीवर किया है एज यूजुअल। जब कोई भी ओडा ब्रेक से वापस आता है, मुझको पता नहीं है कि वो क्या स्टेरॉइड लेके आता है, क्या करके आता है, किसको पता, पर जब कोई भी ये बंदा ब्रेक से आता है ही just delivers man. He has never failed to deliver after coming from a break. तो ये चैप्टर मैं बोलूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग 9 वाला चैप्टर था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चैप्टर में सब सारी चीज़ें चल रहा था यार। ये बहुत ही एक इंसेन चैप्टर था और तुझको लग रहा है, ये मतलब तुझको दिखाई दे रहा है, ये टेंशन तुझको दिखाई दे रहा है हवे में। ये तुझको दिखाई दे रहा है कि ओडा कितना एक टेंशन क्रिएट कर रहा है, ओडा किस तरीके से बिल्ड कर रहा है गॉड वैली इंसिडेंट की तरफ। और जब कभी भी वो हमको शो करेगा, जब कभी भी वो हमको रिवील मिलेगा, जब कभी भी हम लोग ये पूरे गॉड वैली आइलैंड के ऊपर जो कुछ भी घड़ा है, हमको पता है कि क्या हुआ है, पर हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। जब वो ओडा फाइनली रिवील करेगा, एब्सोल्युटली इंसेन मोमेंट रहेगा मेरे भाई। मैं तुझे बता रहा हूँ, पूरा फैंडम पागल हो जाएगा। अभी जिस तरीके से हाइप कर रहा था ओडा ये चैप्टर में गॉड वैली को, वही देख के मेरे को लगता है कि भाई साहब बहुत खतरनाक हाइप है, बहुत खतरनाक बिल्डअप है। ये बिल्डअप बहुत ज्यादा टेंस है मेरे भाई। तू मतलब देख रहा है कैसे ग्रेजुअली ओडा ये सब सारी चीजें बिल्डअप कर रहा है। किंग हेरल्ड, रॉक्स, रॉजर, सब सारे मतलब यू कैन फील इट कमिंग मैन, यू कैन फील दैट समथिंग इज अबाउट टू गो डाउन। अब मुझे पता नहीं है नेक्स्ट चैप्टर में होगा, 2 चैप्टर लगेगा उसको और ओडा को बेसिकली एक्सट्रैपुलेट करने के लिए, मुझको पता नहीं है। पर जब कभी भी होगा इट इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली अ क्रेजी स्पेक्टिकल टू वॉच। मैं तुझे यहाँ पर फिर से बताता चलो कि अभी हम लोग फ्लैशबैक में है। जो करंट स्टोरी लाइन है उसमें भी बहुत ज्यादा इंसेन चीजें चल रहा है। ईमो ने गुंको के बॉडी के ऊपर पोजेशन लेके उसने सब सारे जायंट्स को डैमी रिवर्सल के जरिए से उसके आर्मी की तरह बदल दिया है, काइंड ऑफ डेवल की तरह बदल दिया है। वो बहुत ज्यादा इंसेन चल रहा है प्रेजेंट स्टोरी लाइन में। तो मतलब ओडा जिस तरीके से डिविएट किया है इस पूरे फ्लैशबैक में, और जो कुछ भी हमको डिलीवर करेगा वो इवेंचुअली, वो मुझे लगता है कि वर्थ इट रहेगा यार। ये चैप्टर का टाइटल है किंग हेरल्ड वर्सेस रॉक्स डी ज़बैक। मेरे भाई ये चैप्टर का टाइटल देख के तुझको समझ में आ रहा है कि किस तरीके का किस कैलिबर का ये चैप्टर होने वाला था। तो मतलब मैंने चैप्टर का जब टाइटल देखा मुझे समझ में आ गया भाई ये खतरनाक चैप्टर रहेगा। पर जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो मैंने एंटीसिपेट नहीं किया था, ये मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स था। मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी इसको एंटीसिपेट किया रहेगा। अगर जो बंदे ने किया रहेगा वो डेफिनेटली मतलब उसको प्रॉप्स जाना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी ये एस्पेक्ट एंटीसिपेट किया था कि जो यामाटो जिस श्राइन पे गई थी, जिसको हम लोग हीरो बोल रहे थे, जिसको हीरो ऑफ वानो को नहीं बोला जा रहा था, उसके श्राइन को या वहां पर उन लोग जाके वो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट पे कर रहे थे यहाँ पर यामाटो। हमको पता नहीं था कि किसका ग्रेव है। सब सारे लोग उशिमारू बोल रहे थे, कई सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम ले रहे थे, पर जो नाम यहाँ पर हमको पता चला है वो ये है कि ये बंदे का ग्रेव, ये बंदे का जो ग्रेव है वो है कोजोकी मोरिया। लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस सीरीज मैन। कोजोकी मोरिया ना, डोंट गेट मी रॉन्ग, मोरिया एक बहुत ही एक कूल काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, एक क्रेजी काइंड ऑफ अ कैरेक्टर था। थ्रिलर बाग में उसका पूरा शिप देख के मैं सोच में पड़ गया था भाई ये किस तरीके का शिप है इसका, क्योंकि उसका शिप काइंड ऑफ आइलैंड साइज का था मेरे भाई, ठीक है, गेक्को मोरिया का। तो बहुत ज्यादा इंसेन था गेक्को मोरिया का इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा इंसेन था। लूफी उसको हरा देता है थ्रिलर बाग में। बाद में हमको आगे चलते पता चलता है कि गेक्को मोरिया ने फाइट किया था कायदो के अगेंस्ट। कायदो ने इस तरीके से गेक्को मोरिया को हरा दिया कि मतलब वो दब गया एक तरीके से, वो उभर ही नहीं पाया गेक्को मोरिया। मतलब डिप्रेशन में चला गया बंदा, ऐसे डिप्रेशन में चला गया कि मतलब सब सारे संसार वंसार सब सारी चीजें छोड़ दिया उसने। मतलब ही जस्ट लीन्ड बैक एंड रिलैक्स्ड मैन। हमको पता है कि वो 7 वॉल लॉर्ड का हिस्सा था। और एक बात ये भी है गेक्को मोरिया के साथ, वो ये है कि उसका जो डेविल फ्रूट है वो बहुत ही क्रेजी डेविल फ्रूट है। लोगों को ऐसा देख के लगता नहीं है कि उसका डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा इंसेन है, बट दैट इज वन ऑफ द क्रेजी डेविल फ्रूट्स दैट वी हैव इन दिस सीरीज मैन। कागे कागे नोमिया, मुझे पता नहीं है कि उसका अवेकनिंग किस तरीके से दिखाई देगा हमको। वो बहुत ही खतरनाक डेविल फ्रूट है मेरे भाई, ठीक है। पर जिस तरीके से गेक्को मोरिया को हैंडल किया था ओडा ने, हमको वो समिट वॉर में दिखाई दे रहा था, बाद में वहां से वो गायब हो गया था। हमको वो फुलाली आइलैंड पे दिखाई देता है एप्सिलॉन की वजह से, वो एप्सिलॉन को रिट्रीव करना चाहता था। बाद में हमको पता चलता है कि उसको कैद कर लिया गया है। मुझको पता नहीं है कि क्यों ब्लैक बियर्ड ने गेक्को मोरिया का डेविल फ्रूट नहीं चुराया। मुझको पता नहीं है कि अगर चुरा लिया है कि नहीं, किसको पता, भगवान को पता। मुझको पता नहीं है कि उसका करंट स्टेटस क्या है। हमको इतना पता था कि जब गाप आके अटैक करता है फुलाली आइलैंड के ऊपर, तो उसी टाइम पे परोना के जरिए से मुझे लगता है कि गेक्को मोरिया को छुड़ा लिया गया था। अभी उसका वो कहाँ पर है, क्या कर
रहा है, वो सब सारी चीजें हमको पता नहीं है। ऐसा इम्प्लाई किया गया था कि गेको मोरिया छूट गया है या गेको मोरिया एस्केप कर चुका है, ठीक है, बट ये देखते हुए कि यहाँ पर ओडा ने ये कवर स्टोरी में गेको मोरिया को इन्वॉल्व किया है। गेको मोरिया कोजो की गेको मोरिया है, मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड इंसर्ट दैट गेको इन देयर और नॉट, मे बी वी शुड जस्ट कॉल हिम कोजो की मोरिया, क्योंकि श्राइन पे भी वहां पर ऐसे लिखा है कोजो की मोरिया। अब ये बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि वो कोजो की है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मतलब जो पोनिग्लिफ का राइटिंग से उसको वो पढ़ सकता है? मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली गेको मोरिया पढ़ सकता है, बट दैट इज प्रिटी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से ओडा ने गेको मोरिया को इन्वॉल्व किया है इस सब सारी चीजों में। ऐसा लग रहा है कि ओडा कुछ करना चाहता है ये कैरेक्टर के साथ। क्या करना चाहता है मुझे एग्जैक्टली मैं यहाँ पर सब सारी चीजें बिठा नहीं पा रहा हूँ, बट डेफिनेटली यार ये मतलब वाइल्ड रिवील था मेरे लिए। मैं इसको मतलब फ्रॉम अ माइल भी मतलब एंटिसिपेट नहीं कर सकता था यार। दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन मैन। गेको मोरिया का जो पूरा चीज है वो बहुत ज्यादा इनसेन है। देखेंगे कि ओडा क्या करता है इन सब सारी चीजों को लेकर। ये चैप्टर का शुरुआत होता है रॉजर पायरेट्स के साथ, और यहाँ पर रॉजर गोल्डी रॉजर अपना मुंह फुलाए बैठे हुए हैं क्योंकि वो अभी शाकी के बारे में ही सोच रहा है। और हमको रेली और गोल्डी रॉजर के बीच जो कॉन्वर्सेशन दिखाई देता है, रेली बताता है गोल्डी रॉजर को कि किस तरीके से जब उन लोगों ने कुचा पायरेट के साथ फाइट किया था तब शाकी ने उसको एक लेटर दिया था, लव लेटर दिया था, वो सब सारी चीजें। तो काइंड ऑफ रॉजर यहाँ पर मायूस था, पर हम देखते हैं कि इवेंचुअली वो अपने हाई स्पिरिट्स में आ जाता है। बहुत ही एक कूल बात है कि रेली ये सब सारी चीजें रॉजर को बताता है, पर इवेंचुअली थोड़ा यहाँ पर गोल्डी रॉजर मायूस दिखाई दे रहा था, पर फिर से वो अपने वो नेचुरल स्टेट में आ जाता है। रेली मेरे भाई चैड है, ठीक है, सब सारी पूरी दुनिया मतलब एक तरीके से शाकी के पीछे पड़ी है। शाकी को वो सब सारी चीजें नहीं चाहिए, उसको रेली चाहिए क्योंकि रेली उसको इग्नोर करता है। तो मतलब तुझको मतलब यहाँ पर रेली मतलब टिप्स दे रहा है, ठीक है। रेली यहाँ पर डेटिंग कोच है मेरे भाई, ठीक है। रेली यहाँ पर हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तू लड़की को उतना भाव नहीं देगा तो लड़की तेरे को भाव देगी। तो ये यहाँ पर रेली प्रूफ कर रहा है। यहाँ पर ही इज अ फकिंग लिविंग लेजेंड, ऑलराइट। और हमको पता है कि जोरो किस तरीके से बनता है। जोरो ज्यादा ट्राई भी नहीं करता है, ठीक है, फिर भी उसको लड़कियां मिलते रहती है। तो ये बहुत ही एक फनी सीन था, फनी सेगमेंट था मेरे हिसाब से, बट इट इज प्रीटी रेलेवेंट टू द एंटायर स्टोरी लाइन मैन। यहाँ से हम लोग करके जाते हैं हमारी जॉब पे, जहाँ पर हमको यंग फिगरलैंड गार्लिंग दिखाई दे रहा है। यंग फिगरलैंड गार्लिंग एक अपना मिशन कंप्लीट करके आ रहा है, मतलब वो एक कंपटीशन कंप्लीट करके आ रहा है। और यहाँ पर एज अ साइड मिशन वो गॉड वैली आइलैंड के ऊपर रुका हुआ था, और उसी समय जब वो गॉड वैली आइलैंड पे रुका हुआ था तब वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी करता है। हालांकि फिगरलैंड गार्लिंग ने पोजीशन मतलब दिया था, चॉइस दिया था यहाँ पर फिगरलैंड गार्लिंग ने गॉड वैली आइलैंड को, उसके किंग को यहाँ पर चॉइस दिया था कि तुम लोग मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएट हो जाओ, पर उन लोग डिक्लाइन कर देते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि फिगरलैंड गार्लिंग बोल रहा है कि गॉड वैली आइलैंड पे बहुत ही एक यूनिक कल्चर है और वहां पर उसको बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिल गया है। पर नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा भी, हालांकि हमको ये पहले ही पता था कि गॉड वैली को गॉड वैली बोला जाता है उसके अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, ये हमको पहले बताया गया था। पर यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात गार्लिंग में बोला है वो ये है कि उसको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दिया है जिसको देख के या जिसको लेके जो मतलब ईमू है वो बहुत ज्यादा खुश होगा। अब ये क्या डिस्कवर किया है गार्लिंग ने मुझे पता नहीं है, पर ये काफी इंटरेस्टिंग है कि ये बहुत ही क्रूशियल चीज है जो ईमू को भी पसंद आएगा। अब क्या यहाँ पर एंशिएंट वेपन के बारे में बात किया जा रहा है, मुझको पता नहीं यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, पर डेफिनेटली ये मतलब बिल्ड कर रहा है इस पूरे हाइप को, गॉड वैली इंसिडेंट के हाइप को। यहाँ से हम लोग कट जाते हैं फुल आइलैंड के शाकी के बार में। यहाँ पर सब सारे पायरेट्स मतलब लाइन लगा के रुके हुए हैं शाकी के लिए। बहुत ज्यादा एक इंसेन चीज है। हमको पता है कि शाकी का हाइप किस तरीके से था। शाकी एक आइडल की तरह थी इस पूरे एरा में, तो उसका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा मैसिव था। बहुत दूर दूर से लोग सिर्फ शाकी का एक झलक देखने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पर हमारा भाई गोल्डी रॉजर भी हमको दिखाई दे रहा है फुल आइलैंड पे आते हुए, वो भी शाकी से मिलना चाहता है। और हम देख रहे थे कि यहाँ पर रॉक्स और ज़बैक एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अब उन लोग फाइट नहीं करते हैं, मतलब ये टिपिकली ऐसा सीन क्रिएट हो गया है कि क्योंकि यहाँ पर शाकी का बार है, इस वजह से सब सारे जो राउडी पायरेट्स हैं उन लोग कंट्रोल में रहते हैं, उन लोग फाइट नहीं करते हैं क्योंकि नियम है, यहाँ पर रूल है शाकी का कि उसके बार में जो कुछ भी आता है, उसके बार के आसपास जो कुछ भी आता है, फुल आइलैंड पे आता है, उन लोग फाइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इस वजह से कुछ भी एक इंसेन क्लैश ब्रेकआउट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये बहुत ही एक क्रेजी बात था कि किस तरीके से एक लड़की मतलब सब सारी चीजें करा सकती है। ये मतलब हिस्ट्री गवाह
दबा रहा है, ठीक है। मतलब ये दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ऑलराइट वी आर सीइंग ओवर हियर। अब यहाँ पर इस पूरे सीन में शाकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, एक्साइटेड थे रेली को देखने के लिए, क्योंकि रेली के ऊपर उसका क्रश है। पर यहाँ पर हमको रेली दिखाई नहीं दे रहा था। रेली डिसाइड करता है कि वो शिप पे ही रुकेगा, मतलब काइंड ऑफ वो गार्ड कर रहा था शिप को, जिस तरीके से हमारा भाई रोरो नाजोरो करता है। मुझे लगता है कि अननेसेसरीली हमारा भाई रेली इस पूरी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, और क्योंकि यहाँ पर रेली नहीं है इस वजह से हम लोग शाकी को फिर से मतलब फेंट होते हुए देख रहे थे। तो वो जो लव सिकनेस का एस्पेक्ट है वो यहाँ पर हमको किक इन होते हुए दिखाई दे रहा था। ये मतलब बाय द वे ये बहुत ही एक कूल मोमेंट था रॉजर का, मतलब जो इंक्लूजन था ये बहुत ज्यादा कूल मोमेंट था। हमको बिग मॉम रॉजर के साथ बात करते हुए दिखाई दे रही थी। एडवर्ड न्यूगेट हालांकि यहाँ पर बात नहीं कर रहा था रॉजर के साथ, वो अपना निकल पड़ता है तो वहां पर हम देख रहे थे रॉजर बोल रहा था कि मेरे को न्यूगेट के साथ दारू पीना है, पर हमारा भाई न्यूगेट अपना खिसक लिया गया था। तो ये सब सारे छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब एक बात के ऊपर मैं तुम्हारा अटेंशन यहाँ पर ड्राइव करना चाहता हूँ, ड्रॉ करना चाहता हूँ, वो ये है कि मुझे पता नहीं है कि व्हाट इज दैट फकिंग एग ऑन ओरा जैक्सन मैन। मेरा दिमाग खराब होता है जब कभी भी मैं उस पूरे अंडे को देखता हूँ यार। मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, मतलब कोई भी बात नहीं करता है उसके बारे में। वो मतलब अंडा कब से, मतलब अभी से ही वो अंडा उसके मतलब शिप पे है यार। मेरा दिमाग खराब होता है मैं उसके अंडे को देखता हूँ। मुझे पता नहीं है जब रॉजर ने कन्फ्रंट किया था कुचा पायरेट्स को तब उनके शिप के ऊपर अंडा था वो कि नहीं, अब वो अंडा है भी कि नहीं किसको पता, भगवान को पता क्या है यार। पर अभी इस पैनल में जब हमारा भाई रॉजर आया है फुलालिड आइलैंड के ऊपर हाशिनोसु के ऊपर, तो वहां पर हमको उसके शिप के ऊपर अंडा दिखाई दे रहा है यार। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है कि हमारा भाई रेली गार्ड कर रहा है उस पूरे अंडे को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ओरा जैक्सन या रॉजर पायरेट आए हैं हाशिनोसु के ऊपर और हमको पता है कि किस तरीके थग्स है। तो मुझे लगता है कि मे बी वो एक क्वाइट पॉसिबल रीजन हो सकता है कि मे बी रेली उस पूरे अंडे को गार्ड कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक टेरिटरी है फुलालिड आइलैंड। तो वो एक एस्पेक्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। बट आई डोंट नो मैन, आई रियली वांट टू नो व्हाट द फक दैट इज मतलब क्या है यार ये, मतलब अंडे का फंडा क्या है। यहाँ से मेरे भाई हम लोग कट करके जाते हैं एक लेजेंडरी फाइट में। हमको यहाँ पर किंग हेरल्ड वर्सेस रॉक्स डी ज़बैक के बीच में क्लैश दिखाई दे रहा है। लेजेंडरी हाकी का क्लैश है ये। जिस तरीके से ये चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है उसी तरीके से हमको ये पूरा फाइट दिखाई दे रहा था। दोनों इंडिविजुअल मतलब ब्लो टू ब्लो एक्सचेंज किए जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। ये खतरनाक फाइट था मेरे भाई, ये मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगा यार। जिस तरीके से जो मतलब तू सोच, मतलब किंग हेरल्ड इज अ behemoth ऑफ अ जायंट मैन, ही इज लाइक ही हैज दैट एंशिएंट जायंट ब्लड लाइन इन हिम। ये बंदा इतना बड़ा सोर्ड घुमा रहा है और हमारा भाई रॉक्स डी ज़बैक उसको पुश बैक कर पा रहा है। दोनों मतलब हम देख रहे थे कि किंग हेरल्ड अटैक मार पा रहा था ज़बैक के ऊपर, ज़बैक क्वाइट सरप्राइजिंगली अटैक मार पा रहा था किंग हेरल्ड के ऊपर। मतलब ऑब्वियसली मुझे पता है कि ज़बैक कितना स्ट्रांग है, बट उसको देख के मतलब देख मेरे भाई वो अपने सोर्ड के जरिए से किंग हेरल्ड को दूर दूर तक मतलब ही इज सेंडिंग फ्लाइंग लाइक माइल्स अवे मैन। इट इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड मेरे भाई जिस तरीके से यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर्स फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर फाइट क्यों हो रहा है हमको पता था, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल डाला था किंग हेरल्ड को। गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर तू हमको मदद करेगा ज़बैक को नीचे लाने के लिए, तो एक तरीके से उन लोग अफिलिएट करवाएंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। एल्बेफ को उन लोग अपने फोल्ड में लेके आएंगे, अफिलिएट करवा देंगे एल्बेफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। वो प्रपोजल था 5 एल्डर्स का किंग हेरल्ड को, और वही प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर हमको एल्बेफ में क्लैश दिखाई दे रहा है किंग हेरल्ड वर्सेस रॉक्स डी ज़बैक के बीच में। यहाँ पर ज़बैक बहुत ज्यादा गुस्से में था यार। यहाँ पर मैं अगर तुझे सच में बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़बैक काइंड ऑफ हर्ट कर रहा था, ज़बैक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड था किंग हेरल्ड के साथ। ज़बैक बोल रहा था किंग हेरल्ड को, मेरे भाई तू पागल है क्या, तू मेरे साथ क्यों फाइट कर रहा है, तुझको चूतिया बना रहे हैं, बड़ा वाला चूतिया बना रहे हैं, छोटा वाला नहीं, मतलब बड़ा काट रहे हैं तेरा। ऐसा हमारा भाई ज़बैक बोल रहा था किंग हेरल्ड को। और किंग हेरल्ड का भी पर्सपेक्टिव मुझे समझ में आता है, क्योंकि हमको पता है कि किस तरीके से उसका डिप्लोमेटिक रीच था। हमको पता है कि किंग हेरल्ड ने डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा कोशिश किया था डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। कई सारे कंट्रीज के साथ वो काम भी आया, पर कई सारे कंट्रीज के साथ नहीं आया। हम देख रहे थे उसके फ्लैशबैक में, थोड़ा हमको फ्लैशबैक दिखाई दे रहा था। कई सारे किंगडम्स के किंग बोल रहे थे कि एल्बेफ मतलब बहुत ज़्यादा सैवेज कंट्री है, एल्बेफ का पास्ट इस तरीके से उस तरीके से है, हम लोग उतना आसानी से फॉरगिव नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हमको बातें, मतलब ये नेचुरल चीज़ था, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स आर वेरी अंडरस्टैंडेबल। और किंग हेरल्ड सोच रहा था कि अगर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के फोल्ड में आएगा तो क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इतना
इतना मैसिव है तो इवेंचुअली लोग एल्बेफ को एक्सेप्ट करने लगेंगे, ऐसा उसका दिमाग में चल रहा था। पर ज़ेबेक उसको बोल रहा था कि ये सब सारी चीज़ें तुझको मतलब उन लोग सोना दिखा रहे हैं, सोना दिखा रहे हैं, पर ये सोना नहीं है, पत्थर के भी मुकाबले नहीं है, ठीक है। एक तरीके से ज़ेबेक किंग हैरोल्ड को बोल रहा था कि तुझको वर्ल्ड गवर्नमेंट पागल बना रहे हैं, और जिस तरीके से ये फाइट कंक्लूड हुआ वहाँ पर कुछ भी कोई भी एक कॉन्क्रीट विनर नहीं था, और ये फाइट का जो नतीजा था वो ये था कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों लोग एक दूसरे से कट्टी हो जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, दोनों लोग एक दूसरे से खफा हो जाते हैं और उन लोग अपने अपने साइड में मतलब रास्ते में निकल पड़ते हैं। ज़ेबेक बोलता है कि मैं तुझको और चिट्ठी नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब मैं तुझको नहीं बुलाऊंगा मेरे प्लान में, तू जा, भाग जा भोसड़ी के, तूने गद्दारी कर दिया मेरे से। तो वो काइंड ऑफ बहुत ही क्रेजी था यार ज़ेबेक से देखने के लिए, क्योंकि ज़ेबेक इज हम लोग सोच रहे थे कि ज़ेबेक मतलब ऐसा कैरेक्टर होगा, वैसा कैरेक्टर होगा, बट ही इज नॉट लाइक वन डायमेंशनल कैरेक्टर मैन एज आई इमेजिन्ड हिम टू बी। मेरे हिसाब से काफी एंटरटेनिंग कैरेक्टर है यार रॉकस्टी ज़ेबेक, मुझको बहुत ज्यादा पसंद आया ये बंदा यार, जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। आई रियली फक विद दिस कैरेक्टर मैन। अब यहाँ पर जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात था वो ये था कि नरेटर बताता है कि ये दोनों इंडिविजुअल ज़ेबेक और किंग हैरोल्ड दोनों लोग फाइट करने के बाद, उन लोग अपने अपने रास्ते निकलने के बाद, उन लोग काफी समय से मतलब एक दूसरे से नहीं मिलते हैं अंटिल दैट फेटफुल डे, ऐसा यहाँ पर नरेटर बोल रहा है। यहाँ पर हमको कंफर्मेशन मिल चुका है कि किंग हैरोल्ड का इन्वॉल्वमेंट हुआ था गॉड वैली इंसिडेंट में। दिस इज फकिंग क्रेजी ब्रो, लेट्स फकिंग गो मैन। अब एक बात यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करता चलूँ कि जब किंग हैरोल्ड और रॉकस्टी ज़ेबेक फाइट कर रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट, इनसेन आखिरी क्लैश हमको दिखाई दे रहा था। उस टाइम पे हजरुद्दीन और लोकी देख रहे थे इस पूरे फाइट को, और हमको ये दिखाता है फिर से किस तरीके का इंप्रेशन, एक इम्पैक्ट डाला है रॉकस्टी ज़ेबेक ने लोकी के मन के ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग लोकी के फ्लैशबैक में, किंग हैरोल्ड के फ्लैशबैक, किसके फ्लैश में किसको पता, पर एक लोकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है बहुत ही एपिक तरीके से, जहाँ पर हमको गॉड वैली आइलैंड पे दो बच्चे दिखाई देते हैं। ये बच्चे हैं शैंक्स और शैमरॉक, ये फिगारलैंड गार्लिंग के बच्चे हैं। हमको पता है कि फिगारलैंड गार्लिंग रुका हुआ था गॉड वैली के ऊपर, और मे बी वो प्यार में गिरा रहेगा, मे बी क्या चल रहा है मुझको पता नहीं वहां पर क्या चल रहा है उस पूरे रिलेशनशिप को लेके। बाय द वे एक बात यहाँ पर मैं फिर से मेंशन करना भूल गया कि यहाँ पर हमारा भाई रॉकस्टी ज़ेबेक, जब हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, प्यार के बारे में, लड़की के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस चैप्टर मैन। तो यहाँ पर हमको पता चला था कि हमारा भाई रॉकस्टी ज़ेबेक वो एक लड़की के प्यार में गिरा हुआ था, इस वजह से वो शाकी से ज़्यादा फैसिनेटेड नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लड़की को प्यार कर रहा था। और इस टाइम पे हमको ये भी पता चला है कि वो लड़की के साथ वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक बच्चा, जो है हमारा भाई मिस्टर जे। हा 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 हा, तुझको पता है। तो लाइक क्या लेयर्स है यार ये पूरे चैप्टर में, लाइक आई कैन नॉट बिलीव व्हाट आई एम रीडिंग मैन, दिस इज एब्सोल्युटली cinematic my guy, this is everything I wanted from this entire segment man। अब गॉड वैली एक खतरनाक चीज दिखा दो यार, बस मतलब बस मन भर जाएगा यार। पर ये जो मतलब जिस तरीके से ये चैप्टर खत्म हुआ था, हमको शैमरॉक और शैंक्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमको पता है कि शैंक्स किस तरीके से पाया गया था, किस तरीके से रॉजर को मिलता है शैंक्स एक ट्रेजर चेस्ट में, तो वो सब सारी चीजें हमको पता था। बट ये जो शैंक्स और शैमरॉक की माँ है उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यार देखेंगे क्या होता है। हम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, करीब आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं, उस फेटफुल डे के पास आ रहे हैं हम लोग। और क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते ब्रेक नहीं है, जो बहुत ही एक बड़ी बात है, मतलब इतना खुशी होता है, इतना खुशी, मतलब मैं तुझे बता रहा हूँ इतना खुशी और कभी हो नहीं सकता है मेरे पे, इतना खुशी। नेक्स्ट हफ्ते ब्रेक नहीं है, उसका मतलब ये है कि हमको ट्यूसडे या वेडनेसडे को फिर से स्पॉइलर मिलने वाला है वन पीस मार्क चैप्टर 1159 का। और तुझको पता है अभी वो ज्यादा देर मतलब दूर नहीं है। आई कैन नॉट इवन स्पीक मैन, आई एम लाइक लूजिंग माई शिट मैन, दिस विल बी सो फकिंग एपिक ब्रो। मैं बता रहा हूँ तुझको, तेरा ओपिनियन क्या है मुझको जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इट इज लाइक रियली अ ग्रेट टाइम टू बी अ वन पीस फैन मैन। पर ये सब सारी चीजें बात करना चाहता, तू हमेशा याद रख, ये तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।